एक युवक की आवाज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा धूम मचा रही है। रू अल्लाह अल्लाह गावे मौला मेरा तुमका यार बजावे ए मस्ती में। तो शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत तो जी मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और शौक है बचपन से ही। हो दाऊद वांगू अख तेरी गल कर दी तू कर दी सारे आना डील सोहणीए ਉਹ ਝਾਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਨੀ ਆ ਕੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਥ ਕਰੇਨੀ ਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਐਸਾ ਸਾਜ ਕਰਨੀ हो करदा मंडीरी उत्ते राज गब्बरू तू गब्बरू ते दिल उत्ते राज कर दी। तो पहला गाना कौन सा था जो मतलब प्रैक्टिस के टाइम गाया हो? पहला गाना पंजाबी था। हरियाणवी की तरफ कभी ध्यान नहीं दी? हरियाणवी में तो रियलिटी शो में गए कोई सी? हमने देखा था कि एक रियलिटी शो में गए थे। सर जी तो फिर वहाँ से मैं बाहर हो गया था। पापा को हार्ट अटैक आया जैसे मानो घर ही 11 बजे का टाइम था रात को। तो फिर यहाँ पे हम ले गए सरकारी हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला अभी भाई ये नीचे से मेडिसिन लेके आ। वो मेडिसिन थी 3300 रुपये की कुछ थी। तो पैसे मेरे पास पड़े थे 600 650 रुपये ऐसे कुछ थे मेरे पास। तो मैंने उसको बोला मैं भाई मैं शाम को कराता हूँ। डॉक्टर को मेडिसिन वाले को बोला मैं शाम को करवाता हूँ भाई वहाँ पेमेंट मेरे पास शाम को आनी है। तो वो कहने लगे कह रहा नहीं भाई यहाँ पे उधार नहीं चलता भाई। काम क्या है अपना वैसे? काम मेरे पापा हलवाई थे जी और अपना चाट का काम है हलवाई का कैटरिंग वगैरह का वो मैं ही करता हूँ। ऐसा हुआ कभी कैटरिंग के लिए गए हो और अगले कहीं पहले गाना सुना फिर कैटरिंग का काम? हाँ अब मैं जहाँ पे जाता हूँ जी वो पहले कहते हैं भाई पहले तो फोटो करवाते हैं। अच्छा। उसके बाद गाना सुनते हैं फिर वहाँ भाई आप काम करने दो भाई। अब हम देख रहे थे गीता जयंती में बहुत ज़्यादा गए थे। गीता जयंती में मैं मैक्सिमम 4 दिन गया हूँ जी पूरे 15 दिन में। पिछली बारी मासूम शर्मा से मिले थे शायद कुछ दिन पहले। हाँ जी। तो मुलाकात कहाँ थी वो? कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में हुई थी। स्पेशल बुलाया था या गीता जयंती पे आई थी कैसे? पंजाबी आवाज तो आपकी बहुत बढ़िया, पंजाबी में गाना गाते हो। हर सुल्फे के दम मारांगे लबुक्की खारे सा हम तेरे शहर के डिग्गी में 2 बुक्की ठारे सा तू पी का गणी बगावे कदे इंस्टा पे लाइव आवे नमस्ते जी, आज हम आए हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव जोगना खेड़ा में, जहां के एक युवक की आवाज़ सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रही है। अब की बार गीता जयंती पर इस युवक ने अपने गानों से, अपनी आवाज़ से, अपनी प्रतिभा से इन लोगों को अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई गानों के माध्यम से। आइए हम मिलते हैं अमन जोगना खेड़ा से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कैसे हो जी? बढ़िया जी, आप ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। भाई साहब आपके परिचय से ही शुरू करेंगे। जन्म स्थान कहाँ को और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जन्म तो मेरा यहीं पे हुआ है जोगना खेड़ा में ही। और शिक्षा मेरी जो अम्बाला कॉलेज से कर रहा हूँ मैं, बीए कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर चल रही है अभी। बाकी यहाँ लोकल स्कूल हैं डबखेड़ी बड़ाही, मान लो यहीं पे पढ़ा हूँ मैं। मान लो +2 मैंने यहीं पे करी हुई है और बाकी अभी अम्बाला से पढ़ रहा हूँ। तो भाई साहब हमने देखा कि गाने का बहुत शौक है, हम आपकी रील्स देखते थे। तो शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत तो जी मैं बचपन से ही गाता आ रहा हूँ और शौक है बचपन से ही। मान लो बचपन से गा रहा हूँ और अब तक गाते ही आ रहा हूँ। परिवार में कोई है जो पहले गाता हो? नहीं, परिवार में ना, मैं ही हूँ बस परिवार में जो गाने वाला हूँ। तो गीत की प्रैक्टिस कहाँ करते थे? गीत की प्रैक्टिस पहले मैं 2 साल बराड़ा में सीखा हूँ, मेरे मामा जी थे वहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद फिर बीच में 1-2 बार कहीं और भी सीखा मैं, जैसे यमुनानगर थे। अब मेरे गुरुजी हैं तरुण जोशी, जिनके पास मैं सीख रहा हूँ, उनके पास मैं सीख रहा हूँ अभी। तो अभी यहीं पे करते हैं रियाज वगैरह। तो पहला गाना कौन सा था जो मतलब प्रैक्टिस के टाइम गाया हो? पहला गाना पंजाबी था, कनक अग्रवाल जी का मस्त बना देंगे बीबा। 2 लाइन सुनाओगे? बिल्कुल जी। रोम रोम विच वास सजण दा डाडा ए दरवास सजण दा
ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਵੇ ਹਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਹੋ ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਣਕਾ ਯਾਰ ਵਜਾਵੇ ਹੋ ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ रूह अल्लाह अल्लाह गावे मौला हाँ रूह अल्लाह अल्लाह गावे ते मस्ती मैं फिरदी तुणका यार वजावे ओ मस्ती मैं फिरदी। रोंगटे खड़े कर दिए भाई, आवाज ने बहुत बढ़िया आवाज थी। तो रियलिटी शो में गए हैं कोई में? हमने देखा था कि एक रियलिटी शो में गए थे। हाँ, मैं वॉइस ऑफ पंजाब में गया था, आज से 10 साल हो चुके हैं मेरे को। अच्छा। तो वहाँ पे 1-2 ऑडिशन में पास हो गया था, तब मैं म्यूज़िक सीखा नहीं था, मतलब ऐसे चला गया था, मेरे मामा जी ले गए थे मेरे को। तो उसके बाद फिर मैं सीख ही रहा हूँ जी। मोटिवेट किसने, मामा जी ने किया था भाई? पता कहाँ से चला था भाई रियलिटी शो में जाने का? क्या? हाँ, वो मेरे मामा जी ने बताया था मेरे को। अच्छा, क्या सिखाते हैं वहाँ? नहीं, वहाँ पे कोई ऑडिशन था, वो टीवी पे आया था, फिर मेरे मामा जी ले गए थे मेरे को वहाँ पे ऑडिशन के लिए। उसके बाद फिर मेरे गुरुजी जहाँ पे तरुण जोशी में, मतलब गुरुजी मेरे को सिखाते हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर मैं कुरुक्षेत्र भी रहा थोड़े टाइम, फिर मैंने घर पे ही अपना हारमोनियम है यहाँ पे घर पे करते हैं रियाज वगैरह। तो गाना भी गाया था रियलिटी शो में? हाँ, रियलिटी शो में गाया था मैंने। सिलेक्शन के बाद और भी ज़्यादा सिखाते हैं? कैसे था फिर सिलेक्शन हुई थी? सिलेक्शन के बाद मेरी जब पहली सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद दिल्ली में ऑडिशन हुआ था मेरा। अगर मैं दिल्ली पास हो जाता उसके बाद फिर वो सिखाते वगैरह हैं। अच्छा, इसके स्टेप थे। हाँ, तो फिर तो मैं वहाँ रह ही गया था दिल्ली। उन्होंने मेरे को म्यूज़िक के बारे में पूछा था, तो फिर मेरे को नॉलेज नहीं थी तब, तो म्यूज़िक वैसे गा दिया था मैंने। तो फिर वहाँ से मैं बाहर हो गया था। उम्र कितनी थी उस टाइम? छोटा सा ही था मैं। हाँ, 5-7 साल नहीं, 10 साल का था मैं उस टाइम, 10-11 साल का। अच्छा। अच्छा, एक आपकी रील जितनी भी देखा उसमें पंजाबी सॉन्ग है, तो उन सॉन्गों की तरफ ही रुझान? मैं ज़्यादा सिद्धू मूसेवाले को सुनता हूँ, मतलब पंजाबी ज़्यादा, बचपन से पंजाबी सुनता हूँ मैं, मतलब ज़्यादा टच गाने का मेरा जैसे सिद्धू मूसेवाले को ज़्यादा सुनता हूँ मैं। अच्छा, फेवरेट सिंगर हैं? हाँ, मेरे फेवरेट सिंगर हैं। हरियाणवी की तरफ कभी ध्यान नहीं दी? हरियाणवी में मासूम शर्मा बढ़िया हैं। नहीं, मतलब गाने की नहीं कोशिश करी? हरियाणवी मेरे मुंह पे ना थोड़ा जस्ती नहीं गाते हुए, मैं पंजाबी सुनता हूँ ना, अब मैं हरियाणवी पे जोर दूंगा थोड़ा। अच्छा जी। तो हरियाणवी में मेरे सिंगर जो फेवरेट हैं वो मासूम शर्मा है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। तो मिले हैं सिद्धू मूसेवाले जी? अब तो नहीं रहे वो? नहीं, अब नहीं, सौभाग्य नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी। फिलहाल मैंने जाना था उनको मिलने के लिए, उनकी डेथ ही होगी। फिर चलो, कौन सा सॉन्ग बढ़िया लगे उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट? उनके तो सभी बढ़िया हैं जी, मैं सभी सुनता हूँ। एक गाना है उसका, दाऊद वांगू अख तेरी गल कर दी, सुनाओगे भाई 2 लाइन? हाँ। हो दाऊद वांगू अख तेरी गल करदी, तू करदी इशारियां ना डील सोहणीए, 2 मूहां वाले पिस्तौल रखदा, मेरी गुंडा टच आया पील सोहणीए, झाकणी दे नाल बर्बाद करे नहीं, हो जट नूं शिकारी तो तू साध करे नहीं, तू दिल विच पैदा ऐसा साज करदी, हो करदा मंडीरी उत्ते राज गब्बरू, तू गब्बरू दे दिल उत्ते राज करदी, हो करदा मंडीरी उत्ते राज गब्बरू, तू गब्बरू दे दिल उत्ते राज करदी। हाय, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, पिछली बारी मासूम शर्मा से मिले थे शायद कुछ दिन पहले। हाँ जी। तो मुलाकात कहाँ थी वो? कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में हुई थी। स्पेशल बुलाया था या गीते जयंती पे आए थे? कैसे? अपने गांव से हैं, अमरजीत भाई जी हैं, बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा। और मोनू भाई जी हैं, मोनू पंडित जी, उनके थ्रू मैं उनको मिला था मासूम शर्मा जी को। तो उनसे फिर बात हुई मेरी, उन्होंने गाने के लिए बोला था मेरे को। तो फिर अब फ्री होके देखते हैं, मासूम शर्मा जी के पास भी जाएंगे। अनुभव कैसा मिला? सीखने को बहुत कुछ मिला जी। फिर भी उन्होंने जो चीज़ मेरे को बताई है ना, मान लो इस फील्ड में आने के लिए, तो मेरे को लगता है मेरे को अभी तक किसी ने बताई हो, सिंगर ने। अच्छा। हाँ, बहुत। थोड़ा खुल के बताओगे भाई, किस किस
टॉपिक के बारे में जमीन गहराई से बताया? बस उन्होंने ये चीज़ बताई है कि भाई भी अपना खुद का मान लो लिखने का काम करो, है नहीं, तो अपने अंदर से कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश करो मान लो, तो तभी कुछ बनता है आगे जाके भी। और रियाज कैसे करते हो? ये देख रहे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ, रियाज यहीं पे खुद कमरे ही में करते हो या कोई? नहीं, खुद ही। मेरे गुरु जी हैं तरुण जोशी, जैसे मैं मान लो क्लास लगा के आता हूँ जी, तो आके फिर मैं यहाँ पे 2-3 घंटे प्रैक्टिस, अच्छा जी। जो भी मतलब टाइम तो काफ़ी लग जाता है। उनकी एकेडमी है या वैसे ही? घर पे मेरे गुरुजी घर पे सिखाते हैं। अच्छा, घर पे ही सिखाते हैं। तो भविष्य में क्या प्लान है? अभी तो बस चल ही रहा है जी, माड़ा मोटा कर रहे हैं। फिर भी कोई? अपने बापू जी पे, डैडी पे गाना लिखा हुआ है मैंने, वो से लिखे तो पड़े हैं अभी, तो फिर जब आएंगे तभी। पहले कोई से गाने गाए हैं खुद के लिखे हुए? नहीं, खुद के लिखे हुए नहीं गाए अब तक। वैसे लिख रखे हैं बस? हाँ जी। तो आपको हुआ नहीं भाई इतनी बढ़िया आवाज़ है कि खुद के गाने आए, खुद का नाम आए? पता क्या जी, मैं अभी ये सोच रहा हूँ मेरी एक बार स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा गाने के बारे में। अभी तो बस कर रहे हैं माड़ा मोटा अपना स्ट्रगल जो चल रहा है। स्टडी में कितना ध्यान है फिर? स्टडी बस कर ही जा रहे हैं जी, बस थोड़ा इंग्लिश में मैं कमज़ोर हूँ, बाकी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। इसमें भी समय निकालते हो उसका भी? बस सारा देखना पड़ता है जी, काम का भी देखना पड़ता है सारा। काम क्या है अपना वैसे? काम मेरे पापा हलवाई थे जी, और अपना चाट का काम है हलवाई का, कैटरिंग का? कैटरिंग वगैरह का वो मैं ही करता हूँ। अब कहाँ पर? लोकल, जैसे मान लो ब्याह शादी होती हैं। नहीं, कैटरिंग का काम कहाँ? कुरुक्षेत्र में, गाँव में ही? गाँव में ही, कहीं भी हो, हरियाणा पंजाब के अंदर कहीं भी हो, वहीं पे चल जाता हूँ मैं। अच्छा, लेबर बेस पे करती है ना मान लो, कैटरिंग पे भी करता हूँ काम। ठीक। ऐसा हुआ कभी कैटरिंग के लिए गए हो और अगले कहीं पहले गाना सुना फिर कैटरिंग का काम हाँ करना? हाँ, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ जी, वो पहले कहते हैं भाई पहले तो फोटो करवाते हैं, अच्छा। उसके बाद गाना सुनते हैं, फिर वहाँ भाई अब काम करने दो भाई। वो तो सारी उम्र मिलना है, वहाँ काम जरूरी है। महसूस कैसे हो जब कोई फोटो के लिए आता है? बहुत बहुत बढ़िया लगता है जी। शुरुआत कहाँ हुई थी ये? शुरुआत यहाँ पे लाडवा गांव है, लाडवा गांव के अंदर मैं काम करने गया था। वहाँ के बहुत बढ़िया बंदे हैं मान लो, सारे भाईचारा अच्छा। तो वो भाई, मैं गांव में से जा रहा था, मैंने एक को पूछा, मैं भाई उस गांव में जाना है, गांव का नाम भूल गया मैं। तो वो कहते, अरे भाई आप तो अमन जोगना हो। अच्छा। तो मकान जी भाई, तो कह रहा भाई रुके यार पहले फ़ोटो करवा। फिर उसने फ़ोटो करवाई, तो फिर मेरे को गाँव का नाम बताया, फिर मैं काम पे गया। गाने गुने भी गाते हैं? हाँ हाँ भाई साहब, आज से 10 साल पहले हालात कुछ और थे और आज कुछ और है, तो कितना परिवर्तित महसूस करें इसमें घर के हालातों में? घर के हालात ऐसे थे जी, हमारे मान लो यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, एक कमरा होता था छोटा सा। अच्छा। वो मिट्टी का बना रखा था मान लो मम्मी ने मेरे। अच्छा जी। जैसे ईंट उंट लगा के, एक ही कोने पे था, छोटा सा ही था। ये तो अब बड़ा है ना, इससे भी छोटा था? इससे बहुत छोटा था। वो उसके अंदर अलमारी ऐसे नीचे से मिट्टी खोद कर, अच्छा। ऐसे बीच में मम्मी ने लगा रखी थी पेटी पुट्टी 1-2, तो वो छोटा सा सिस्टम था घर में। तो फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े हो गए, काम कुम करे पापा के साथ। हाँ। तो फिर थोड़ा कमरे डाल दी पापा ने, तो घर का थोड़ा सिस्टम सही हो गया था। उसके बाद फिर पापा को हार्ट अटैक आया, जैसे मान लो घर ही 11 बजे का टाइम था रात को। तो फिर यहाँ पे हम ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र। कितने साल पहले? अभी 2 साल की बात है। 2 साल। तो कुरुक्षेत्र ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने जवाब दे दिया। तो उसके बाद फिर वो कहते भी करनाल ले जाओ। करनाल से जवाब दिया, फिर अम्बाड़ा ले गए हम, अम्बाड़ा से भी जवाब दे दिया। तो फिर वो अम्बाड़ा वाले कहने लगे भाई पीजीआई बत्ती, पर हम पीजीआई में लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर को मानो मैंने दिखाया, तो डॉक्टर कहते भाई भी अपना घर ले जाओ। फिर मैंने तो कहा जी यहीं पे रखो आप। तो फिर पापा मैक्सिमम 5-6 महीने हॉस्पिटल के अंदर रहे। तो जो भी थोड़े बहुत मेरे पास उस टाइम 2000 रुपये पड़े थे, जब मैं यहाँ से गया रात को, मान लो कैश पड़े थे मेरे पास। तो मैं लेके चला गया यहाँ पे। तो पीजीआई बत्ती में फिर एक दिन का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लगा डेली। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने यहीं से गाँव से किसी बंदे से पैसे मांगे 10,000 रुपये उधार। मैं भाई मेरे को चाहिए भाई, लोड है पापा के लिए। तो वो कह रहे चलो कोई बात नहीं अमन, मैं शाम तक करवाता हूँ। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला अभी भाई ये नीचे से मेडिसिन लेके आ। वो मेडिसिन थी 3300 रुपये की कुछ थी। तो पैसे मेरे पास पड़े थे 600-650 रुपये ऐसे कुछ थे मेरे पास। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई मैं शाम को कराता हूँ, डॉक्टर को मेडिसिन वाले को बोला
मगर मैं शाम को करवाता हूँ भाई, वहाँ पेमेंट मेरे पास शाम को आनी है। तो वो कहने लगे, कह रहा नहीं भाई यहाँ पे उधार नहीं चलता भाई। तो मैंने मिनते मुनते करी, फिर वो उसने उधार नहीं करा। फिर मेरे पास फ़ोन था सैमसंग का, 10-12 हज़ार का था वो। तो मैंने कहा भैया ये रख लो आप और मेरे को मेडिसिन दे दो, और जैसे मान लो पैसे शाम को आएंगे मैं आपको कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन रखा और वहाँ से मेडिसिन ली, तो फिर लेके गया मैं। तो फिर शाम को पैसे आए, फिर मैं वहाँ पे पैसे दे के अपना फ़ोन लेके आया। तो फिर जो मेरे पास पैसे थे मैंने कमा रखे थे, जितने भी सीज़न लगा रखा था, उस टाइम सीज़न भी चल रहा था। तो फिर मम्मी वहाँ पे रही हॉस्पिटल में, तो मैं पीछे काम कुम करता रहा, सीज़न चल रहा था। हाँ। तो जो पैसे मैंने कमा, फिर पापा की डेथ होगी, मान लो घर ले आए थे पापा को, घर पे डेथ हो गई थी। फिर जो पैसे तो फिर उसमें लग गई पापा पे। तो फिर चलो उसके बाद फिर इतना दुख बस दायक दुख पला का है। ऐसे होता है। परिवार में और कौन कौन? आप ही अकेले भाई है और भी? बड़ा भाई है, उसकी शादी हो रखी है। उसकी शादी हो रखी है, तो बर्डन दोनों पे ही है। मैनेज कैसे करते हो इसको? मैंने परिवार का भी, काम का भी, और आपकी लाइन का भी, गायकी का भी? तो जो घर का खर्चा पानी है वो भाई भी चलाता है, और जैसे मैं काम करता हूँ वो भी कैटरिंग का ही काम करते हैं? हाँ, वो मेरे साथ ही काम करता है। तो जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, कुछ घर का सामान वगैरह ले आते हैं, और बाकी मेरे जो खर्चे हैं स्टडी के, हाँ। और बस यही है खर्चा पानी जो घर का है। बिल बुल हो गया अपना, बस घर में लग जाते हैं पैसे जो कमाते हैं। जो मान लो अगर 1-2 काम आ गए ना महीने में, तो वो घर लग जाते हैं। और कुछ मैं अपना कपड़े लत्ते भी ले लेता हूँ थोड़े बहुत आने महीने में। इस सहयोग की तरफ से राशि मिलती है कोई जब आप स्टेज पे गाने जाते हो? कुछ ना, फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं मिला। जो है जो कब वैसे ही मिला? अभी तो इंस्टाग्राम पे फेमस मान लो लोगों ने कर रखा है, और मैं तो जो काम कुम करता हूँ बस वही इनकम है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत जो खर्चे पानी के लिए। अब हम देख रहे थे गीता जयंती में बहुत ज़्यादा गए थे। गीता जयंती में मैं मैक्सिमम 4 दिन गया हूँ जी, पूरे 15 दिन में। अच्छी। बस 4 दिन गया, क्योंकि रोज़ रोज़ का फिर काम भी देखना है ना जी। हाँ हाँ। मान लो 4 दिन गया हूँ मैं। गीता जयंती में गए थे, गाने सुनाए थे। हाँ जी। तो जो गीता जयंती के आयोजक है वही बुलाते हैं, खुद गए थे वहाँ? मैं खुद ही जाता हूँ ऐसे एंजॉयमेंट करने बस। अच्छा, एंजॉयमेंट है। हाँ, वैसे भी बुलाते हैं, चल जाते हैं, आपको कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी काम करते हैं तो चुनौती जरूर आती है बीच में। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है शुरू करते समय, शुरुआत में? चुनौतियों को ऐसा है जी, मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। कोई वो तो मेहनत तो आई, फिर भी कोई चीज़ लम्हा आया हो, कोई समय आया हो जिस टाइम ना समझ आया हो कुछ? समझ बस ऐसे है जी, लाइफ में दुख सुख आता रहता है। मैं तो बस वो खाटू श्याम पे छोड़ रखी है, वो मंदिर बना रखा है खाटू श्याम का, वही करते हैं जो करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कोई फेवरेट गाना एक और सुनाओ मैं। माँ के ऊपर सुना दे। और बिल्कुल भाई। हो कदे सूरज वांगू तपदा, हो कदे सूरज वांगू तपदा, कदे शांत सवेरे वरगाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वरगाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वरगाया। हो कोई करदा देख तरक्की मैथों साड़ा नहीं हुंदा। मां तेरे वांगू चाके किसे दा माड़ा नहीं हुंदा। हो ताइयों तेरा कल्ला सिद्धू, तेरा कल्ला सिद्धू लोकां लई बथेरे वरगाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वरगाया। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ये बताओ, म्यूजिक लाइन में कोई आपको एक कमी दिखती हो कि ये इसमें सुधार आना चाहिए, जिससे नवे जो आप जैसे युवा है उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, ये एक स्टेज मिले हरियाणा में या बाहर भी? वो ऐसा है जी, देखो सबसे पहले मेहनत लगती है नहीं, आप क्लास लगाते हैं म्यूजिक की, आके सीखते हैं। बिल्कुल। वैसे तो दुनिया पड़ी है गाने वाली, बिल्कुल, एक से एक पढ़े हैं। बिल्कुल। तो मेन तो म्यूजिक हारमोनियम है। मान लो हारमोनियम, ये म्यूजिक सीखना जरूरी है, इसके बिना संगीत का कोई फायदा नहीं करने का। तो ये चीज़ जरूरी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो आगे रियलिटी शो में कहीं जाने का प्लान बना है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तो बस गाना ही करेंगे जब करेंगे।
अच्छा, इंस्टाग्राम पे फेमस हो तो किसी का फोन आया है भाई हमारे शो में आओ या हमारे लिए गाने गाओ? हाँ जी, मेरे पास 2-3 डायरेक्टर हैं, दिल्ली के हैं, चंडीगढ़ के भी हैं, उनके फ़ोन आए हैं अब तक, कहते भाई हमारे साथ काम करना है, कंपनी में बताओ। पर मैंने यही बोला हमारी स्टडी कंप्लीट होएगी, कोई बात नहीं, जो मेरा घर है घर आ जाना, मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं आपके साथ। किस टाइप के गाने पसंद करते हो लिखना और गाना, जो आपके फेवरेट हो? किस टाइप के गाने? तो मैं बस मेन तो पंजाबी सूफी टच है मेरा गाने का, और लिखने का भी यही पंजाबी है ज़्यादा। अच्छा जी, सूफी की तरफ ज़्यादा है। कौन सा फेवरेट सिंगर है सूफी में? सूफी में मास्टर सलीम को ज़्यादा सुनता हूँ मैं जी। दो लाइन पंजाबी में अपना ये सिद्धू मूसेवाले। 2 लाइन सुनाओगे सूफी की? हाँ, जो आपका फेवरेट सिंगर है उसकी। मास्टर सलीम का ही। हाँ हाँ, जो आपका फेवरेट है। हो जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, हाँ ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, हो बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए, तूने हमें कभी याद किया ना, हम तुम्हें भूल न पाए, है तेरा इंतजार तू मिले एक बार, मर के भी फिर तेरा साथ नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। इतनी प्यारी आवाज़ है भाई आपकी। तो कभी ऐसा पल आया जिसमें आपको लगा कि आपका प्रोत्साहन कम हुआ, किसी ने आलोचना की हो, कभी कोई समय आया हो? नहीं, अब तक तो मेरे साथ तो मान लो सभी अच्छा ही कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। हाँ, किसी ने अब तक माड़ा नहीं बोला। 1-2 हैं बीच में टोंट भी मारते हैं, आपको तो हाथ जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं भाई। हाँ, आपको उनका तो काम ही देखो है। हमारा कर्म थोड़ी ले जाएगा जी, वो अगर वो कह रहा कोई बात नहीं, उसको अपने एहसास हो जाएगा। हम तो बस, मैं तो हाथ ही जोड़ता हूँ भाई, कोई बात नहीं, खुश रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इसमें ये कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में या उस लाइन में जो भी आएगा उसके पीछे थोड़ी बहुत पैसे की बैकअप होनी बहुत जरूरी है। तो इसको कितनी मायने नजर से देखते हैं आप कि कितना मायने रखता है पैसा इस चीज में? पैसा तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम अगर अच्छा कपड़ा डाल के जा रहे हैं ना, तभी लोग पसंद करते हैं। मेरे साथ के और भी बंदे हैं गाने वाले, अच्छे, तो मेरे साथ बहुत मेरे से भी अच्छा गाते हैं। अच्छे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी हुई है, क्योंकि अगर तन पे अच्छा कपड़ा होगा ना, तभी कोई फोटो कराने आएगा वहाँ पे। आवाज़ चाहे कैसी भी हो। हाँ, एक टैलेंट अलग चीज़ है, पर ये भी चीज़ मायने करती है। मायने, हाँ, टैलेंट तो एक से एक पड़ा है ना, तो ये भी चीज़ बहुत मायने करती है। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित कौन करता है, मतलब हौसला कौन बढ़ाता है सबसे ज़्यादा? हौसला तो खाटू श्याम ही है मेरे लिए तो। नहीं, वो तो चल भगवान हो गई अपने यहाँ पर। यहाँ पे माता या दोस्त या यहाँ रिश्तेदार? पे तो देखो, जो नज़दीक के बंदे होते हैं, उन्होंने आज तक मेरे को ये चीज़ नहीं कही भी बहुत बढ़िया करता रहे, किसी ने नहीं कहा। तो मैं तो बस अपने परमात्मा का भरोसा लेके चलता हूँ, बस खाटू श्याम पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितना और अमन जोगना के फैन को इंतजार करना पड़ेगा कि उसका खुद का लिखा हुआ गाना और खुद ही गाए? कब तक रिलीज स्टडी करोगे? कंप्लीट होने के बाद। फिर भी साल 2 साल कितना बस समय मेरी लगेगा? 2 साल की स्टडी रह गई। बहुत अच्छे। उसके बाद हाँ, उसके बाद गाने करेंगे। हरियाणवी या पंजाबी? पंजाबी भी करेंगे, हरियाणवी भी, मिक्स ही करेंगे, आपका कोई चक्कर अच्छा, नहीं। मिक्स ही करेंगे। बहुत। क्योंकि मेरे जो भाई हैं तो हरियाणा से भी हैं काफ़ी, बिल्कुल। पंजाब से भी हैं, बाहर से भी हैं, यूएस से, कनाडा से, मान लो खिंडे पिंडे बंदे हैं। यार पंजाबी में तो, पंजाबी आवाज़ तो आपकी बहुत बढ़िया, पंजाबी में जब गाना गाते हो। हरियाणवी में एक आधा गाना सुनाओ, क्योंकि कभी सुनने को नहीं मिला। हाँ जी, हरियाणवी गाने मेरे को वैसे कम ही आते हैं, बस उसका जो बढ़िया लगे, जो बढ़िया। हाँ हाँ। हर सुल्फे
के दम मारांगे लबुक्की खारे सा, हम तेरे शहर के डिग्गी में दो बुक्की ठारे सा। तू पी के गणी बगावे कदे इंस्टा पे लाइव आवे, ये रंडायाली हरकते मन बहुत गणा छो आवे से। यू नकली चैन पहर के गल में रे तू अंधा कोनी बल में, कुरुक्षेत्र में मेरे भाई 1500 की दो आवे से। हरा कदे जेल कदे पाड़ा में या बाजा सेवल फंडरा की, हाथ में कट्टा कट्टे में गोली गलरी 315 की। अरे ठंडी बियर गेला रे लग पीस बिले वासा, हम मानस मारण की जायज फीस बिले मांगसा। हो तेरे बरगे बोत गण चांडे दिए छोड़ चला के डांडे, तू मारे स्कूल में पढ़ के ममने ज्ञान सिखावे से। यू नकली चैन पहर के गल में रे तू अंधा कोनी बल में, कुरुक्षेत्र में मेरे भाई 1500 की दो आवे से। बहुत बढ़िया, मस्त आवाज हरियाणवी में भी। हरियाणवी रात ही सुना है सॉन्ग मैंने। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला आपका फेवरेट है, पहले ही बताया तो। उसका एक गाना है 295, वो जरूर सुनाओ, क्योंकि उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। हो 10 पुत तेरा हेड डोन कास्तो, चंगा भला हसदा सिमोन कास्तो। हाँ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तो। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तेनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने। हाँ कुछ कन्या इत्थे भुखे फेम दे, नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ। हाँ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुते हेट मिलूगी रे। अमन भाई, आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मैं भी अपने साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इतनी नाजुक आर्थिक स्थिति के बाद भी इस युवा के हौसले बुलंदियों को छू रहे हैं, और इन फौलादी हौसलों को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए आप सभी इनका प्रोत्साहन करें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन की वजह से ही किसी का टैलेंट इतनी आगे तक जा सकता है कि कोई अपनी एक गरीबी या एक नाजुक स्थिति से ऊपर उठकर अपने परिवार या अपने क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन सके। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।